इजरायली सेना ने तेहरान और बैरूत पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं और इस दौरान ईरान के सरकारी चैनल IRIB मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के कई हिस्सों में जोरदार धमाके सुने गए हैं और सरकारी इमारतों के आसपास धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वहीं लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भी बमबारी की खबर है। अब तक ईरान और लेबनान में मरने वालों की संख्या 600 से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि इजराइल में शनिवार से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और यह संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी झपेट में ले चुका है। इसी बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2 ड्रोन अमेरिकी हमले में जो अमेरिकी दूतावास है वो वहाँ पर जो उसका जो सहन था वहाँ पर वो टकराया है, जिससे एक लिमिटेड वहाँ पर आग लगी और कुछ नुकसान की भी खबर सामने आई है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये घटना साफ संकेत दे रही है कि अब अमेरिकी ठिकाने भी सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान के खिलाफ ये सैन्य अभियान करीब 4 हफ्तों तक चल सकता है और वाशिंगटन तेहरान के मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगा। ट्रंप के इस बयान ने संकेत दे दिए हैं कि ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक लंबी लड़ाई की तैयारी है। उधर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने LNG उत्पादन पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसके 2 बड़े संयंत्र हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसका सीधा असर वैश्विक गैस आपूर्ति पर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के दामों में तेज उछाल देखा जा रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब बंद है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल खपत गुजरती है। IRGC ने चेतावनी दे दी है कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा और उसकी कोशिश करेगा गुजरने की, उसे निशाना जरूर बनाया जाएगा। अगर ये बंदी लंबे समय तक चली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें लगातार तीसरे दिन बढ़ रही हैं। ब्रेड क्रूड लगभग $69 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और पहले इस फेज में ये $82 से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो जनवरी 2025 के बाद का सबसे ऊंचा एक लेवल है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $72 से ऊपर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वास्तव में लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल $100 ही नहीं बल्कि $150 या $200 तक भी जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने इजराइल की तरफ से युद्ध में प्रवेश किया है और ये युद्ध ईरान की ओर से किसी कथित खतरे की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक और पॉलिटिकली फैसले का एक नतीजा है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी और ईरानी खून बहने की जिम्मेदारी उन ताकतों पर है जो इजराइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका को पता था कि इजराइल हमला करने वाला है और वाशिंगटन इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे आशंका थी कि तेहरान अमेरिकी ठिकानों को जरूर निशाना बनाएगा। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन झुंड से हमला किया है और रडार तथा कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया है। वहीं IRGC ने बहरीन के शेख ईसा के इलाके में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बड़े हमले का दावा किया है और कहा यह भी जा रहा है कि मुख्य कमांड बिल्डिंग और ईंधन टैंक पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। हालांकि बहरीन की ओर से अभी पूरी तरीके से ऑफिशियली तौर पे रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इराक के कुद्र क्षेत्र में एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन मार गिराने की खबर सामने आई है और इजरायली सेना ने लेबनान से दागे गए 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की है। इजराइल ने लेबनान के 59 इलाकों में तत्काल खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया और कहा है कि यह क्षेत्र हिजबुल्लाह की गतिविधियों के कारण संभावित निशाने पर है। ऐसे में हजारों नागरिकों के पलायन की खबर भी सामने आ रही है। रूस को लेकर भी जानकारों का कुछ सामने कह रहे हैं कि अमेरिका के इस युद्ध में उलझने से यूक्रेन मोर्चे से वैश्विक ध्यान हट सकता है और मॉस्को को रणनीतिक राहत मिल सकती है, क्योंकि यूरोपीय देश अभी ईरान संकट में व्यस्त हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ईरान वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह बंद करता है तो वह खुद अपने आर्थिक गले पर फंदा कसने जैसा कदम होगा, क्योंकि खाड़ी देश भी उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं।
लेकिन फिलहाल बाजार में घबराहट साफ दिख रही है। बीमा कंपनी और बड़े शिपिंग ऑपरेटर हार्मोज से दूरी बना रहे हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर यह पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। क्या कतर की एलएनजी बंदी से एशिया और यूरोप में गैस संकट गहरा जाएगा? क्या तेल $100 पार करेगा? और क्या अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सचमुच खत्म कर पाएगा? ये संघर्ष और लंबा चलेगा। फिलहाल ये संकेत यही है कि जल्दी शांति की कोई संभावना नहीं यहाँ पर दिख रही है और हर गुजरते दिन के साथ में जोखिम और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। दुनिया की नजरें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर ये समुद्र का रास्ता अगर बंद हुआ तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह संकट सीमित रहता है या वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। इजरायली सेना ने तेहरान और बैरूत पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं और इस दौरान ईरान के सरकारी चैनल IRIB मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के कई हिस्सों में जोरदार धमाके सुने गए हैं और सरकारी इमारतों के आसपास धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वहीं लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भी बमबारी की खबर है। अब तक ईरान और लेबनान में मरने वालों की संख्या 600 से ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि इजराइल में शनिवार से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और यह संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी झपेट में ले चुका है। इसी बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2 ड्रोन अमेरिकी हमले में जो अमेरिकी दूतावास है वो वहाँ पर जो उसका जो सहन था वहाँ पर वो टकराया है, जिससे एक लिमिटेड वहाँ पर आग लगी और कुछ नुकसान की भी खबर सामने आई है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये घटना साफ संकेत दे रही है कि अब अमेरिकी ठिकाने भी सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान के खिलाफ ये सैन्य अभियान करीब 4 हफ्तों तक चल सकता है और वाशिंगटन तेहरान के मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगा। ट्रंप के इस बयान ने संकेत दे दिए हैं कि ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक लंबी लड़ाई की तैयारी है। उधर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने LNG उत्पादन पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसके 2 बड़े संयंत्र हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसका सीधा असर वैश्विक गैस आपूर्ति पर पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के दामों में तेज उछाल देखा जा रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अब बंद है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल खपत गुजरती है। IRGC ने चेतावनी दे दी है कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा और उसकी कोशिश करेगा गुजरने की, उसे निशाना जरूर बनाया जाएगा। अगर ये बंदी लंबे समय तक चली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें लगातार तीसरे दिन बढ़ रही हैं। ब्रेड क्रूड लगभग $69 प्रति बैरल तक पहुंच गया है और पहले इस फेज में ये $82 से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो जनवरी 2025 के बाद का सबसे ऊंचा एक लेवल है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $72 से ऊपर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वास्तव में लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल $100 ही नहीं बल्कि $150 या $200 तक भी जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने इजराइल की तरफ से युद्ध में प्रवेश किया है और ये युद्ध ईरान की ओर से किसी कथित खतरे की वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक और पॉलिटिकली फैसले का एक नतीजा है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी और ईरानी खून बहने की जिम्मेदारी उन ताकतों पर है जो इजराइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका को पता था कि इजराइल हमला करने वाला है और वाशिंगटन इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे आशंका थी कि तेहरान अमेरिकी ठिकानों को जरूर निशाना बनाएगा। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन झुंड से हमला किया है और रडार तथा कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया है। वहीं IRGC ने बहरीन के शेख ईसा के इलाके में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बड़े हमले का दावा किया है।
और कहा यह भी जा रहा है कि मुख्य कमांड बिल्डिंग और ईंधन टैंक पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। हालांकि बहरीन की ओर से अभी पूरी तरीके से ऑफिशियली तौर पे रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इराक के कुद्र क्षेत्र में एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन मार गिराने की खबर सामने आई है और इजरायली सेना ने लेबनान से दागे गए 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की है। इजरायल ने लेबनान के 59 इलाकों में तत्काल खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया और कहा है कि यह क्षेत्र हिजबुल्लाह की गतिविधियों के कारण संभावित निशाने पर है। ऐसे में हजारों नागरिकों के पलायन की खबर भी सामने आ रही है। रूस को लेकर भी जानकारों का कुछ सामने कह रहे हैं कि अमेरिका के इस युद्ध में उलझने से यूक्रेन मोर्चे से वैश्विक ध्यान हट सकता है और मॉस्को को रणनीतिक राहत मिल सकती है, क्योंकि यूरोपीय देश अभी ईरान संकट में व्यस्त हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ईरान वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह बंद करता है तो वह खुद अपने आर्थिक गले पर फंदा कसने जैसा कदम होगा, क्योंकि खाड़ी देश भी उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार में घबराहट साफ दिख रही है। बीमा कंपनी और बड़े शिपिंग ऑपरेटर हार्मोज से दूरी बना रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीमित रहेगा या फिर यह पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। क्या कतर की LNG बंदी से एशिया और यूरोप में गैस संकट गहरा जाएगा? क्या तेल $100 पार करेगा? और क्या अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सचमुच खत्म कर पाएगा? ये संघर्ष और लंबा चलेगा। फिलहाल ये संकेत यही है कि जल्दी शांति की कोई संभावना नहीं यहाँ पर दिख रही है और हर गुजरते दिन के साथ में जोखिम और ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। दुनिया की नज़रें अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर ये रास्ता, ये समुद्र का रास्ता अगर बंद हुआ तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह संकट सीमित रहता है या वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख देता है।